खरल साहब, क्या हो रहा है? दो सवाल हैं। पहले तो ये कि क्या जो शख्स बेटी के बगैर हॉस्पिटल से नहीं जा रहा, पहले कह रहा मैंने जाना है, फिर पता चला जी वो डिले हो गया, अच्छा मैं अब हॉस्पिटल में रहूंगा जब तक बेटी डिस्चार्ज नहीं हो जाती, क्योंकि वो भी यही कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट उनका वहां पर चल रहा है, वो जो भी मामला आपको पता ही है। उसामा साहब, इतना संगीन जो है ना हमारी तरफ से जो चार्जशीट ना लगाए शहबाज शरीफ साहब, एक परसेप्शन हो सकता है। अच्छा, देखिए, क्योंकि हमारे पास इसकी एविडेंस तो नहीं है कि शहबाज शरीफ से रोका होगा, लेकिन माजी में इस तरह की चीजें होती भी रही हैं। तो लाजा उस हवाले से कि चचा भतीजी का मामला बड़ा अच्छा आपने कहा, मैं नाज़िक रिश्ता है, ये जर्नलिस्टिकली बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। मगर किसकी चल रही है? मरियम की चल रही है, शहबाज की चल रही है? अगर शहबाज शरीफ साहब की चल रही होती ना तो शहबाज शरीफ साहब कभी कंटेनर पर ना जाते। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह लगे बंदे नवाज शरीफ साहब की मजबूरी की वजह से, आपको पता है पहले नवाज शरीफ साहब को जेल में नहीं मिलने गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब से नहीं मिले, अल्टीमेटली जब भाई साहब का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि नवाज शरीफ साहब का कोई भी हुक्म जो है ना, शहबाज शरीफ साहब अपने बाप और की तरह उनको इज्जत देते हैं और अपने कायद उनको हमेशा कहते हैं। सही है। तो उन्होंने उनके सामने ज़िंदगी में आज तक शहबाज शरीफ साहब की कभी ऐसी जरूरत नहीं हुई कि अपने भाई साहब के आगे, तो फिर अब लोग क्यों नहीं जा रहे? नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो है धरने में पूरा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उसके बाद तो बंदे नहीं जाने दे रहे। शहबाज चौधरी की सर्जरिश किया कि तुम जाकर तकरीरें क्यों कर रहे हो? शहबाज इजाजत दे रहे हो? इजलास में फैसला हो गया है, नून लीग के इजलास में फैसला हुआ है कि जनाब कोई नहीं जाएगा, नहीं जाना। ये शहबाज की चल रही है, नवाज शरीफ की चल रही है? ये तो शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि कभी इसलिए कुड़ रहे हैं जो डोगर साहब ने बात की इसी प्रोग्राम में कि उन्होंने मुशाहिदुल्लाह जो खान है उसको वजातें दी, उन्होंने परवेज रशीद को वजातें दी, उन्होंने ख्वाजा आसफ को वजातें दी, उन्होंने मरियम औरंगजेब को समझाया, उन्होंने एहसन इकबाल को समझाया कि मेरे भाई साहब को समझाएं कि वो जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता गलत है। तो फिर शहबाज इदारों के साथ मत लड़े, मत पंगेबाजी करें, डिलीवर करें। हुकूमत ने हमें वोट अवाम ने दिया है, आप सर्व करें, डिलीवर करें। नवाज शरीफ साहब को उनका उस वक्त भी मैंने समझाया था। अच्छा। लेकिन ये नहीं माने थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब इसलिए तिलमिला रहे हैं कि उनकी नहीं चल रही, लेकिन वो रास्ता टकराव की तरफ नहीं ले जाना चाहते। अच्छा। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो है उनका बयानिया दूसरा है। अच्छा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनके सामने आगे खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकते। उनको जब तक नवाज शरीफ साहब जो हुक्म देते रहेंगे उनको सर खाम तस्लीम करना पड़ेगा। इस पर मैं आपसे जरूर जवाब लूंगा इस सवाल पर, क्योंकि आपकी बात तो लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की चल रही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएंगे? उसामा साहब, जो मेरी इतलात हैं, मियां साहब मरियम नवाज के बगैर तो शायद कभी भी नहीं जाएंगे और अभी तक वो इनकार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भरपूर एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से नवाज शरीफ साहब जो हैं इलाज करने के लिए बाहर चले जाएं और वो और उनको बड़ी उम्मीद है, उनकी वालदा जो है उनको भी लेके जा रहे हैं, उनका भी प्रेशर डलवा रहे हैं। लेकिन मरियम का ख्याल है कि मियां साहब जो हैं उनका इलाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए, यहाँ पर उनका इलाज हो सकता है, उनकी बेहतर केयर हो सकती है। कौन ये समझता है? मरियम नवाज ये समझता है। सर मैं अर्ज कर दूं, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इनको मतलब जो टेस्ट है वो बेहतरीन जो है वो मुल्क से बाहर होना है। डॉक्टर तो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इनको बाहर ले जाना चाहिए और पूरी तरह तशखीस नहीं हो रही, प्लेटलेट्स अब भी नहीं कंट्रोल हो रहे, किडनी का मसला उनको अलग से है, हार्ट का अलग से है। तो मरियम कह रही है कि मतलब क्या बात, दोनों का पहले कहती थी उनकी जिंदगी मरियम और नवाज शरीफ, इन दोनों का नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपने जो बात की है, कल एक नून लीग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, जो कि बल्कि उस्मा बुखारी हैं उनके नाम से एक स्टेटमेंट जारी हुई कि मरियम नवाज के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की ये ख्वाहिश है कि वो कंटेनर पर आकर तकरीर करें, लेकिन वो अपने वालिद की तीमारदारी कर रही हैं, लिहाजा वो नहीं जा सकेंगी। उसके नहीं सर, वो तो जेल में है ना। वो स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले एक स्टेटमेंट दिलवाई कि हम आज धरने में शिरकत नहीं करेंगे, कल करेंगे, मार्च में आज शिरकत नहीं करेंगे, कल करेंगे, और आज ये उसके बाद ये कल दूसरी स्टेटमेंट आई। मौलाना मरियम जो थी उन्होंने फौरी तौर पर उनका ख्याल था कि आज उनको बेल मिल जाएगी, तो वो उन्होंने अपनी गार्ड जो थी वो कल ही सिक्योरिटी गार्ड जो है वो चौधरी मुनीर के घर इस्लामाबाद पहुंचा दिए और बाकी गार्ड आधी रोक ली कि मैं खुद वापस जाऊंगी। लेकिन आज उनकी रोपकार जो है वो लेट हो गई या करवाई गई या पैसे लेट पहुंचवाए गए, जिसकी वजह से आज उनकी बेल पॉसिबल नहीं हुई। हालांकि ये कभी पॉसिबल हुआ नहीं, मैंने आज तक नहीं सुना इतना इन्फ्लुएंशियल खानदान हो और उनको पैसे लेट मिले और पैसे ना होने की 7 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया लेट पहुंचा, जो भी कहानी थी,
लेकिन ये पहले ज़िंदगी में कभी नहीं सुना गया, बल्कि पैसे तो उसी दिन अरेंज होते हैं और उसी टाइम पे जो है रोपकार भी बन जाती होती है। ये तो हमेशा ये तारीख रही, ये पहली मरतबा हुआ है। तो असल इशू ये था कि मरियम ने जाना था। आज मौलाना से किसी ने पूछा कि क्या मरियम जो है कंटेनर पर आएंगी, तो उन्होंने कहा मेरी 100 दफ़ा ये ख्वाहिश है कि मरियम कंटेनर पर आएँ। वो उनको पता है कि शहबाज शरीफ जो है वो कौन सी गेम कर रहे हैं, किस तरह से वो इनके धरने को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तो वो कहते हैं कि वो आ रही हैं। सर मरियम के साथ डायरेक्ट राब्ता नहीं है। मरियम के पास फोन नहीं है या आपको बंदा उनसे मिल नहीं सकता। उसामा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक उसामा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मरियम का फजल रहमान साहब से डायरेक्ट राब्ता अभी नहीं है, उनको इनडायरेक्ट खबरें पहुंच रही हैं, लेकिन कल जब वो फ्री हो जाएंगी, जब उनकी बेल हो जाएगी, फिर उनकी जो स्टेटमेंट आएगी वो बड़ी अहम है। और मौलाना को पता है कि पार्टी के अंदर डिवाइड चल रही है और मरियम जो है वही बयानियां लेके आगे चलेंगी। जो मुझे आपकी दोनों की बातों से लग रहा है कि अब भी शहबाज शरीफ साहब की नहीं चल रही। सब लोग अगर मरियम बाहर आ गई, अगर मरियम बाहर आ गई तो शहबाज शरीफ की नहीं चलेगी। ये मैं आपको लिख के देता हूं। सारी PMLN मरियम नवाज की तरफ देख रही है। शहबाज शरीफ उसी वक्त तक लीडर थे जब तक मरियम और नवाज शरीफ अंदर थे। आज दोनों की बेल हो गई, दोनों बाहर हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि सारा फोटो जो है ना वो चेंज हो जाएगा। कोई शक नहीं। अच्छा उसके बाद मरियम ने जो फैसला करना है वो फिर मरियम ने करना है। अच्छा मरियम ने मैं थोड़ा सा इसमें एक और ऐड करूंगा। अगली खबर जो इनकी वालदा मोहतरमा का प्रेशर डलवाया ना नवाज शरीफ साहब के, आप सारा छोड़ो बेटा, इनकार नहीं कर सकते। अगर मां का इनकार नहीं कर सकते, मैं इसको एक एग्जांपल दूंगा, वाकई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वही वालदा थी जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चला, वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने पांव पे कपड़ा फेंका, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को सदर बनाओ, वजीर आजम नहीं, वजीर आजम का। इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट कर ली और जब इन्होंने दबाव डाला तो नवाज शरीफ साहब बैकआउट कर गए। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर मरियम साहिबा नवाज शरीफ साहब को कहेंगी कि बाहर जाना है तो बाहर जाएंगे, और अगर वो नहीं जाना चाहती कि मियां साहब बाहर जाएंगे, मरियम ये नहीं चाहती कि मियां साहब बाहर जाएं, पता है कि अगर बाहर चले बाहर से डॉक्टर पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन मरियम बाहर है कि अगर नवाज शरीफ के साथ खुद चली गई तो पार्टी हाईजैक हो सकती है। पहले भी आपको पता है टेस्ट का मसला है सर, वो जेनेटिक टेस्ट जो है ना जर्मनी भिजवाया जाता है, उसके ब्लड सैंपल जा सकते हैं, बाहर से टेस्ट होके आ सकते हैं, लग जाएंगे सर, लेकिन कोई मसला नहीं है। मियां साहब को आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए, एडमिट हुए कितने दिन? यानी मरियम साहिबा अपने वालिद के लिए 7 दिन इंतजार कर सकती है उनकी सेहत के लिए, ये आपका मतलब ये है? फिर मियां साहब खुद भी नहीं चाहते, मियां साहब खुद जान से फिर सियासत ज्यादा कीमती हो गई ना। फिर तो ये बात हुई कि इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत है, डॉक्टर भी कह रहे हैं नहीं यहाँ रहे आप, ताकि सियासत जो है ना वो यहाँ सर हो सकता है कि उनके लिए नजरिया जो है ज्यादा कीमती हो। चले जी, चले ठीक है, तो नजरिया भी सियासती में ही आता है। आखिरी खबर, ये नेपरा ने जनाब इजाफा कर दिया है। सर्दियाँ आई हैं तो लोग सोचते हैं कि चलो जनाब अब बिजली कम खर्च होगी तो बिल कम हो जाएगा। नहीं जनाब, हुकूमत और नेपरा ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। तो खरल साहब, बिजली के यूनिट्स तो नीचे गिरेंगे लेकिन महंगे होंगे, तो बात तो गरीब की तो दुनिया वहीं पर रह जाएगी कि जनाब गर्मी ख़त्म हुई, सर्दियाँ आई, बिल नहीं कम हुआ। ₹2.37 पर यूनिट इजाफा हुआ है। और उसामा साहब देखें कि आवाम को कितने और झटके लगाएंगे। बिजली महंगी, पानी महंगा, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगा, और अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो महंगी, और आवाम की अगर फीसें जो हैं वो महंगी, तो किस तरफ आप जाएं? मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान जो रियासत मदीना की बात करते हैं, ये इन्होंने देखा है कभी किसी मजदूर का, किसी आम जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका बजट बना के दिखाएं ना ज़रा, कि क्या उतने पैसों में जो उसकी महीने की तनख्वाह है, कर देता हूं, क्या वो सैलानी वालों ने बहुत किराया दे सकता है मकान का, क्या वो बच्चों की फीसें दे सकता है, क्या वो राशन ले सकता है, क्या वो गैस? मेरा सवाल तो मौलाना फजल रहमान से है। वो धरना देकर बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि ये अवामी इज्तिमा है, अवामी धरना है, लेकिन अवाम की बात उसमें कुछ नहीं हो रही। उनको चाहिए था, नहीं सर, उनको चाहिए था ये जो उन्होंने ये जिन कंडीशंस पे बात हो रही है, जो शराइत हैं, उनमें कोई एक शर्त ऐसी नहीं है कि अवाम के लिए इसमें क्या है। बात यह है कि मौलाना एक शर्त ये रखें कि जनाब बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमत
इस सबको नीचे लेके आओ। बड़ी अगर ये चीजें नहीं नीचे आती तो ये धरना नहीं खत्म होगा और कुछ पता चले कि अवाम के लिए कुछ लेके आए हैं, अवाम के हक में कोई हक की बात की है। मौलाना बाकी सारी बातें बेसूद है। अगर आपने फेस सेविंग करवानी है, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे अच्छे अल्फाज में याद करें, तो फिर अपनी टर्म्स ये रखें कि ये महंगाई खत्म की जाए, इन चीजों की कीमतें कम की जाए। टर्म्स उन्होंने रखी हैं वो किसके लिए हैं फिर? मुझे एक बात है, आइन और कानून की बालादस्ती और उसके बाद जनाब जो बाकी शर्तें हैं, तहलील होना असेंबली का, इलेक्शन कमीशन, सर इससे आम आदमी के लिए क्या है? उसामा साहब ये सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूँ कि मौलाना अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि अवाम की बात करें, ये महंगाई का सैलाब जो है इस पे अड़ जाए। वो 9 बजे ऐसे नहीं तकरीर करने आ जाते, उनको पता है प्राइम टाइम में बुलेटिन चल रहे हैं, 9:15 बजे एग्जैक्ट तकरीर करते हैं ताकि सारे चैनल उसको कट करते हैं। कल क्या होगा बाबर साहब जल्दी से? कल सर मरियम की बेल हो जाएगी और देखने वाली बात यह है क्योंकि सिक्योरिटी तो पहले ही इस्लामाबाद में है कि कल वो इस्लामाबाद कल जाती हैं या परसों जाती हैं। इतला तो यही कि हो सकता है कि कल शाम को ही चली जाएँ, लेकिन हो सकता है परसों सुबह। खरल साहब, रियासत मदीना में कमिश्नर साहिवाल है, नदीमुर रहमान नाम है, DCO DG खान भी चुके रहे हैं। अच्छा, 1800 लीटर उनका विगो डाला आता है जो बकरी का दूध लेके साहिवाल से GOR में लाहौर में उनकी रहायश है। फिर उन्होंने अपनी साली को एक गाड़ी उनके हस्बैंड को दी हुई है इस तरह से साहिवाल के नंबर की, हाँ जी GL है। एक उन्होंने घर में रखवाई हुई है। उलमा इकराम के जो नाम पे सीक्रेट फंड है 22 लाख रुपया वो निकलवा लिया है। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज है साहिवाल का, वो फंड उन्होंने यहाँ तक DCO वहाँ जमान वटू थे, उन्होंने कहा जी खाना मुझे पैसे उसको दो, उसने अपना नाजर को ATM कार्ड दे दिया। डायरेक्टर हेल्थ को कहा कि मेरी बेटी जो है उसकी $5000 आपने फीस देनी है, बच्चों की किताबों के वहां से पैसे ले रहे हैं, करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। और देखना यह है क्या नैब की नजर इधर भी जाती है या इमरान खान या बुजदार साहब की, या उस तरह लूटमार जारी रखेंगे। इस पे देख लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।